जय हिंद। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यह टॉपिक कंप्लीट है तो आप यह वीडियो रिवीजन के भी तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो भाषाएं बोलने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दो भाषाएं बोलने वालों को कहते हैं द्विभाषी। सरलता से प्राप्त होने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो सरलता से प्राप्त होने वाला को कहते हैं सहज या सुलभ। बहुत कम बोलने वाला को एक शब्द में कहते हैं मृतभाषी। मृतभाषी मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। चलते हैं नेक्स्ट, अगला है आकाश में विचरण करने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आकाश में विचरण करने वाले को एक शब्द में कहते हैं नभचर। या नभचर मतलब होता है आकाश में विचरण करने वाला। सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में सबको समान भाव से देखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो कहते हैं समदर्शी। समदर्शी मतलब होता है सबको समान भाव से देखने वाला। कष्ट सहकर होने वाला कार्य को कहते हैं दुष्कर। या दुष्कर मतलब होता है कष्ट सहकर होने वाला कार्य। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे कहते हैं दिवंगत। या दिवंगत मतलब होता है जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है। अगला है जो बदला न जा सके उसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय। उसे एक शब्द में कहते हैं अपरिवर्तनीय। या अपरिवर्तनीय मतलब होता है जो बदला ना जा सके। जिससे उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। या जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कहते हैं गंजा। नेक्स्ट है जहां सेना रहती है, इंपॉर्टेंट, जहां सेना रहती है उसे कहते हैं सैन्यवास। सैन्यवास मतलब होता है जहां सेना रहती है। और जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। वाचाल मतलब होता है जो अधिक बोलता हो। नेक्स्ट है जो भवन गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। खंडहर मतलब होता है जो भवन गिर गया हो। जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। उसे कहते हैं नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक ना हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो उसे कहते हैं निरुत्साही। नेक्स्ट है जंगल में लगी आग को कहते हैं दावानल या दावाग्नि। जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं दावानल या दावाग्नि। आकाश को छूने वाला कहते हैं गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं आभेद्य। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे कहते हैं अवैतनिक। जो कम बोलने वाला हो उसे कहते हैं मितभाषी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है। अगला है जो व्याकरण जानता हो उसे कहते हैं व्याकरण। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे कहते हैं उद्भिज। जो प्रायों का हित चाहता है उसे कहते हैं परोपकारी। या परोपकारी मतलब होता है जो प्रायों का हित चाहता हो। जो बहुत भाषाएं जानता हो उसे कहते हैं बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे कहते हैं असूतपूर्व। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजातशत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो उसे कहते हैं पांडुलिपि। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं प्रतिवादी। या प्रतिवादी मतलब होता है जिस पर मुकदमा चल रहा हो। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को कहते हैं किशोरी।
अब चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ में बोलिएगा, देखिएगा आपको वीडियो से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं याद हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं, मेरे साथ साथ में बोलिएगा। दो भाषाएं बोलने वालों को कहते हैं द्विभाषी। सरलता से प्राप्त होने वालों को कहते हैं सहज या सुलभ। बहुत कम बोलने वालों को कहते हैं मितभाषी। आकाश में विचरण करने वालों को कहते हैं नभचर। सबको समान भाव से देखने वालों को कहते हैं समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसे कहते हैं दुष्कर। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे कहते हैं दिवंगत। जो बदला ना सके उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। जिसने उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कहते हैं गंजा। जहां सेना रहती है उसे कहते हैं सैन्यवास। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जो भवन गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे कहते हैं नास्तिक। जिसमें उत्साह ना हो उसे कहते हैं निरुत्साही। जंगल में लगी आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। आकाश को छूने वाला को कहते हैं गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना सके उसे कहते हैं आभेद। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे कहते हैं अवैतनिक। जो कम बोलने वाला हो उसे कहते हैं मितभाषी। जो व्याकरण जानता हो उसे कहते हैं व्याकरण। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे कहते हैं उद्भिज। जो परायों का हित चाहता है उसे कहते हैं परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो उसे कहते हैं बहुभाषविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे कहते हैं अश्रुतपूर्व। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजातशत्रु। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो उसे कहते हैं पांडुलिपि। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं प्रतिवादी। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को कहते हैं किशोरी। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो से पहला क्वेश्चन है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। जो नीतिमान हो उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलने वाला हो उसे क्या कहते हैं? और जो दो भाषाएं बोलने वाला हो उसे क्या कहते हैं? इन तीनों का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको भी आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसा चैलेंजिंग, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो इसे क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे कहते हैं। इन तीनों का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो और एक बार रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।